बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे आप सहाफ़ी हज़रात देख सकते हैं, इस वक्त इकट्ठे हुए हैं सिद्दीक जान की गिरफ्तारी के खिलाफ, जो कि अभी से तकरीबन 2 से ढाई घंटे पहले जो है वो वकूफ़ पज़ीर हुई है। यहीं इस्लामाबाद बोल का जो ऑफिस है, इसके बाहर से सिद्दीक जान को कुछ लोग आए, उनके साथ इस्लामाबाद पुलिस थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, उस वक्त तक मालूम नहीं हो रहा था कि सिद्दीक जान को गिरफ्तार किसने किया है और क्यों किया है, उनको कहाँ रखा गया है। लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ सहाफ़ी दोस्त, उन्होंने राब्ते किए हैं, तो उसके बाद मालूम ये हुआ है कि शायद उनको सीटीडी जो है उसने गिरफ्तार किया है। और उनके खिलाफ जो चार्ज बताया जा रहा है मुबैना तौर पर वो ये कि सिद्दीक जान ने गुज़श्ता रोज़ 20 मार्च को कुछ ट्वीट्स किए थे, कुछ वीडियोस जो थी वो चलाई थी, जिसमें एक वीडियो इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में भी दिखाई है कि कुछ नामालूम अफराद जो थे सिविल कपड़ों में, वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर देखे गए थे, जहाँ पे वकला को जाने की इजाज़त नहीं थी, मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन कुछ लोग सिविल कपड़ों के अंदर वहाँ पे फिर रहे थे बड़ी आज़ादी के साथ। इस्लामाबाद पुलिस जो थी वो उनके साथ थी, वो उनको फैसिलिटेट किया जा रहा था। कुछ और इस तरह के जो लोग थे वहाँ पे वो पॉइंट आउट हुए थे, और खान साहब ने वो जो वीडियो है वो अपनी तकरीर के अंदर दिखाई। उसके बाद एक सहाफ़ी हैं ARY न्यूज़ के, और वो अक्सर ये ट्वीट करते रहते हैं और बताते रहते हैं, धमकियां देते थे कि वो लोग जो रजीम चेंज के खिलाफ तनकीद करते हैं या उसके पीछे जो लोग हैं उन पर तनकीद करते हैं, तो उनको कहा जाता था कि तैयारी पकड़ लो, आपकी गिरफ्तारी जो है वो होने वाली, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां होने वाली हैं, और इस तरह की खबरें दिया करते थे। और गुज़श्ता रोज़ उस सहाफ़ी ने नाम नहाद सहाफ़ी ने सिद्दीक जान के बारे में एक वीडियो लगाई और कहा कि सिद्दीक जान जो है उसने पुलिस के खिलाफ जो है कुछ हरकत की है। तो एक वीडियो आई थी कि सिद्दीक जान और बाकी दीगर सहाफ़ी किसी प्लाजे की छत पर मौजूद हैं, इमरान खान की पेशी के वक्त शेलिंग शदीद हो रही थी, तो ऊपर से जाके एक पुलिस एहलकार जो है वो शेल चलाने की कोशिश करता है, शेल चलाता भी है, लेकिन सिद्दीक जान और कुछ और सहाफ़ी उसको कहते हैं कि खुदा का खौफ करो यार, क्यों हमें पत्थर परवाने हैं, क्योंकि यहाँ को लोग पत्थर मारेंगे फिर। और उसके बाद ये जो गैस है, ये आंसू गैस वाली, ये सारी यहाँ वापस आ रही है क्योंकि हवा उस तरफ चल रही थी। तो बताया ये जाता है कि ये जो वीडियो है ये शायद उसका पस मंज़र है सिद्दीक जान की गिरफ्तारी का। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि सहाफ़ी के ऊपर CTD यानी दहशत गर्दी के खिलाफ डील करने वाली जो हमारी फोर्स है उसका मुकदमा हो या वो उसको गिरफ्तार कर ले, लेकिन दहशत गर्द इस मुल्क के अंदर आज़ाद फिरें। पेशावर में हमला हुआ, 150 के करीब लोग जो थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए, और कितने ही लोग ज़ख्मी थे, कितना बड़ा हादसा था। लेकिन उसके हवाले से अभी तक कोई हमें मालूमात नहीं मिलती कि कितने लोग जो है उनको पकड़ा गया या दहशत गर्दी को रोकने के लिए क्या कुछ किया गया। उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं दूसरे पाकिस्तान के शहरों के अंदर। तो CTD का काम तो बेसिकली दहशत गर्दी से निमटना है, दहशत गर्दों को पकड़ना है और अपने मुल्क के जो लोग हैं उनको महफूज रखना है। लेकिन एक सहाफ़ी के खिलाफ इस PDM, जिसको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी जमहूरी जो मूवमेंट है, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर जो कुछ यहाँ इस मुल्क में हो रहा है ये कहाँ से डेमोक्रेटिक है, ये कौन सी जमहूरियत यहाँ है, और जमहूरियत तो इस मुल्क में बिल्कुल नापैद होकर रह गई है। अब सिद्दीक जान के वेयर अबाउट्स के बारे में फिक्रमंदी है और कहा यह जा रहा है कि सुबह G11 उसी जुडिशल कम्प्लेक्स में सिद्दीक जान को भी जो है वो पेश किया जाएगा जहाँ इमरान खान साहब पेश हुए थे, क्योंकि वहाँ पे एंटी टेररिज्म की कोर्ट है। और उनके साथ क्या होता है आज की रात, उनको कहाँ रखा गया है, अभी तक मालूम नहीं हो पा रहा। और सारे सहाफ़ी हज़रात, हम दोस्त इसलिए फ़िक्रमंद हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा ना किया जाए, उन पर तशद्दुद ना किया जाए। और इस बारे में बहुत से हमारे सहाफ़ी दोस्त जो हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये पैगाम देने की भी कोशिश की है कि अगर सिद्दीक जान के साथ तशद्दुद किया गया, कोई गैर इंसानी हरकत की गई, तो फिर हम लोग खामोश नहीं रहेंगे, फिर हम लोग नाम लेंगे उन लोगों का भी जो इस सब के पीछे हैं, जो ये सब करवा रहे हैं, जो सहूलतकारी कर रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊँ उस सहाफ़ी के बारे में जिसने सिद्दीक जान को टारगेट किया, उसके बारे में वो अक्सर वो करता भी रहता है, और पता नहीं उसको क्या तकलीफ़ है इस मामले से, ख़ासतौर पे सिद्दीक जान से, कि वो अक्सर कहता रहता है कि जी फ़लाँ से मिलता है, फ़लाँ से मिलता है, ये इस तरह का है, ये किसी का टाउट है, मतलब इस तरह की बातें जो कि एक्चुअली खुद टाउट है, वो दूसरों के बारे में ये कहता है। और सिद्दीक जान से असल तकलीफ भी बेसिकली ताकतवरों को यही थी कि वो रिजीम चेंज पे बड़ी सख्त तनकीद करता है, उसके पीछे जो लोग हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाता रहा आइन और कानून के दायरे में रहकर। लेकिन खैर इस मुल्क में आइन और कानून नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। आप अंदाज़ा करें कि अदालत जो है वो हुक्म देती है सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का, तो उस पर क्या अमल हुआ वो सबके सामने है। लेकिन कहा यह जाता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के जो ऑर्डर थे, वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे अदालत ने, और उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ज़मान पाक होता है वो बाला कर दिया गया, वहाँ पे हमला किया गया, वहाँ पे पहले सारी रात ऑपरेशन हुआ, रेंजर्स तक बुलाई गई, और जिस तरह लोग वहाँ पे जख्मी हुए, जो जुल्म हुआ वो सबके सामने है। फिर जुडिशल कम्प्लेक्स में जो कुछ हुआ इमरान खान साहब की पेशी के वक्त वो भी सबके सामने है। लेकिन सिद्दीक जान को जो गिरफ्तार करने से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रोका था जब FIA ने उन पर मुकदमा किया है, तो उसकी कितनी पासदारी हुई आप यहाँ से देख लें कि अदालतों की टोटल औकात क्या है।
और इस मुल्क में आइन और कानून की टोटल औकात क्या है। यहाँ आइन और कानून जब उनका दिल करता है उसको प्लास्टिक की तरह, प्लास्टिक की नाक की तरह जहाँ दिल करता है उनका मोड़ लेते हैं। जहाँ पे अदालत और कानून को अपने हक में इस्तेमाल करना होता है वहाँ पे कर लेते हैं, और जहाँ पे पाँव में रोंदना होता है उसको रोन देते हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त की। यहाँ मैं पीछे आपको दिखाऊँ, बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हैं। असदुल्ला खान साहब एंकर वो भी मौजूद हैं, सामी इब्राहिम साहब मौजूद हैं, सिद्दीक जान के और बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं, ईसा नकवी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं अभी कोशिश करता हूँ अपना बात करने की असदुल्ला खान साहब से। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सिद्दीक जान के बारे में जो अभी खबर आई कि उसको गिरफ्तार किया गया, अभी तक कुछ मालूम हुआ है एग्जैक्टली किसने उठाया है और क्यों उठाया है? नहीं जी, उठाने वाले नामालूम है, अभी तक कोई पता नहीं है। नामालूम के बारे में वो ट्वीट कर रहा था, उसी तरह के नामालूम शायद, क्योंकि देखें हमें बताया जाना चाहिए कि वो कहाँ है। किसी थाने में वो नहीं है। सारे थाने तकरीबन चेक कर लिए हमने इस्लामाबाद के, फर्दन कोई 3-4 थानों में मैं गया हूँ, बाकी लोग गए हैं, ईसा नकवी गए हैं। तो हर थाने वाला कहता है जी हमारे पास नहीं है, और आसार भी नजर नहीं। हम चलें, एक तो होता है ना कि ऑफिशियल वर्जन, आप सोर्सेज से भी चेक किया थानों में वो नहीं है सिद्दीक जान। तो फिर सिद्दीक जान कहाँ गया, सवाल ये। और मुझे सबसे बड़ा खतरा जो इस वक्त ये है कि उस पर तशद्दुद ना किया जाए, उस पर टॉर्चर होगा। मुझे लगता है उसको मारा जाएगा। नहीं, उसने ऐसा जुर्म कौन सा किया है जिसकी वजह से हमें ये डर? यही तो हमारा सवाल है, यही तो हमारा सवाल है। देखें कुछ दिन पहले तो हमारे सामने वो आया था ना, एक नोटिस, फजूल सा नोटिस आ गया जी फरवरी में, FIA का नोटिस था। तो ये FIA की कार्रवाई तो नहीं लगती अपेरेंटली। और फिर उसमें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जी गैर कानूनी तौर पर एक तो हरासा ना किया जाए, गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार ना किया जाए, और इसका जवाब मांगा गया था। और अगरचे खैर वो भी एक कमज़ोर सा फैसला जो है वो दिया गया था, मैं क्या उस पर बात करूं ज़्यादा। लेकिन आज जो कुछ हुआ है ये तो बिल्कुल एक नामालूम अफराद की कार्रवाई है। अच्छा, नहीं, इसके पीछे ना कुछ सहाफ़ी दोस्त जो हैं इस बारे में ज़ाहिर है तज्जिया भी होता है। कुछ लोग जो फैक्ट्स होते हैं उनको कैलकुलेट करके या पॉइंट्स जोड़ के वो सोच रहे होते हैं कि क्या हुआ हो सकता है। उस बारे में कहा यह जा रहा है कि एक सहाफ़ी ARY का नाम निहाद सहाफ़ी, मैं तो उसको कहता हूँ कि वो बंदा पहले भी सहूलतकारी करता रहा है, अपने ही जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके बारे में मुखबरियाँ करता रहा है, उनकी गिरफ्तारियों में, अरशद शरीफ के कत्ल के मामलात में भी उसका बहुत सारा तस्करा होता रहा कि वो किस तरह ताकतवर लोगों के लिए सहूलतकारी करता रहा। और अभी कल सिद्दीक जान को जिस तरह वो टारगेट कर रहा था, और मुबैना तौर पर जिस वीडियो का जिक्र आ रहा है कि इमरान खान साहब ने जो दिखाई है अपनी तकरीर के अंदर, शायद वो वीडियो वजह बनी है और सिद्दीक जान ने वो जो वीडियो बनाई थी, और फिर उसके बाद दूसरी वीडियो कहा जा रहा है कि वो जो प्लाजे की छत के ऊपर एक पुलिस एहलकार शेल फायर करने की कोशिश करता है, और सिद्दीक समेत बाकी सहाफ़ी ने भी कहा कि ना करो, क्योंकि ज़ाहिर अल्टीमेट बात है ना कि वहाँ जो नीचे ना करें, वो पत्थर मारेंगे। नहीं, और प्लस ये कि वो हवा उधर की थी, वो सब मुतासर हो रहे थे। खुद पुलिस एहलकार भी, उनकी हालत गैर थी, और जिन लोगों ने उनको पानी पानी पिला के उनकी मदद की। तो आप देखें ना कि ये तो आप और मैं भी होते हैं तो हम कहते हैं यार प्लीज यार पुलिस, हमारा रोज का वास्ता है। जिस वक्त तक मैं वहां पर था, कंटेनर पे था, तो उससे मैं कह रहा था, मैं कहा यार मारने से पहले बता देना, मैं जरा आगे पीछे हो जाऊंगा मैं भी। तो ये तो एक रूटीन में हम कहते हैं किसी को भी कि यार ना मारो यार, अब ये वापस धुआं, हवा इधर की धुआं वापस आ रहा है, और हालत गैर हो चुकी थी उस वक्त तक। तो इसको अगर आप बुनियाद बनाएंगे दहशतगर्दी की, तो ये तो फिर बहाना है, सिर्फ हमें पता है बहाना है। ये सिद्दीक जान को काफी अरसे से उठाने का प्लान किया गया था, सिद्दीक जान की रखी हो रही थी। मुझे याद है कई मकामात पर तो हम खुद गवाह थे, हम कह रहे थे कि ये जो 3 बंदे पीछे बैठे हुए हैं मशकूक हैं, सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं, ट्रेस कर रहे हैं किस वक्त आ रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, और इन्होंने उठाने का प्लान किया हुआ है। तो ये तो हमें नजर आ रहा था काफी दिन से। जिस दिन इस्लामाबाद से जो है वो मैं पिटीशन दायर की है, उस दिन और उससे एक दिन पहले भी 3-4 बंदे जो है वो मशकूक से अफराद हमें, जहाँ पे हम बैठते थे वहाँ पे थोड़े फासले पे वो बैठे होते थे। मतलब कि सहाफ़ियों की रैकी इस तरह की जा रही है जैसे दहशतगर्दों की जाती है, क्या पता नहीं दहशतगर्दों की नहीं की जाती वैसे बात पे। हाँ, वैसे ये बात भी है कि CTD का अगर हम कह रहे हैं कि CTD ने उठाया है, तो पेशावर हमले के बारे में अभी तक हमें नहीं पता चला कि CTD ने उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, कितने लोग पकड़ लिए हैं, कितने लोगों को। बहरहाल हमारा पहला मुतालबा देखें ये है कि सबसे पहले बताया जाए कि सिद्दीक जान कहाँ है, और कानून के मुताबिक जो वकील है इस मुल्क में अभी तक तो यही लग रहा है कि नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर कोई नाम नेहाद कानून बाकी है, मौजूद है, तो वकील को रसाई दी जाए और कानूनी तरीके से अदालत में पेश करें, और अगर FIR है तो वो हमें FIR की कॉपी दी जाए। अच्छा, एक ये खौफ भी जाहिर किया जा रहा है कि कहीं इमरान रियाज खान वाली एपिसोड जो है रीटेलीकास्ट ना हो रही हो, जिस तरह उनको उठाया गया और उसके बाद जो कुछ उनके साथ किया गया था, कि बाद में पता लगे जी फलाने का भी मुकदमा था, फलां भी मुकदमा था, उधर ले जाओ, इधर ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, ताकि सबक सिखाना मकसद होता है ना उनका। क्या करेंगे आप देखें ना, जो कुछ किया है इमरान रियाज खान के साथ, उसके बाद क्या हुआ? लोगों के रवैयों में शिद्दत आई है या लोग डर के बैठ गए हैं? क्या हो गया? बात तो खैर वो सोचते नहीं ना, ये सोचने समझने की सलाहियत होनी चाहिए ना। अगर आप मुल्क चला रहे हैं और हमारे इदारे मुल्क चला रहे हैं,
और अगर सीटीडी ने उठाया है तो सीटीडी फिर मुल्क चला रही है इस अंदाज में, और पुलिस ने उठाया तो फिर पुलिस मुल्क चला रही है जिसने भी उठाया है। तो अगर आप इस तरह से चला रहे हैं तो फिर आप उसका वैल्यूएट भी तो करें ना कि नताइज क्या निकलते हैं, क्या हासिल क्या किया अभी तक आपने। अच्छा, सच सच न्यूज़ के वो जो एंकर हैं और डायरेक्टर न्यूज़ भी अमीर अब्बास साहब, उन्होंने 2-4 दिन पहले ये ट्वीट किया था कि अल्ट्रा प्रो मैक्स किस्म का हाइब्रिड फाशिज्म जो है वो अनलीश होने जा रहा है। उसके बाद अभी साबिर शाकिर साहब ने ट्वीट किया था कि मजीद लोग तैयारी कर लें, उनके पीछे भी लोग आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ होने का कोई इम्कान है इसमें? जी हाँ बिल्कुल, देखिए ना, ये एक पूरा प्लान बनाया गया है कि जहाँ एक तरफ जो सियासी रहनुमा है उनको उठाया जाए, कारकुनों को उठाया जाए, सहाफ़ियों को उठाया जाए, खौफ की फ़ज़ा तारी कर दी जाए ताकि आपकी और मेरी आवाज़ भी बंद की जाए। यानी सिद्दीक जान को उठाकर आप 10 और सहाफ़ियों को डराएं कि भाई तुम्हारे साथ भी फिर ये हो सकता है। और लोग चुप ये कर जाएं। मुझे पैगाम है, ये आपको पैगाम है, ये बाकी और लोगों को यहाँ पर खड़े हैं उनको पैगाम है। तो ये डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये हथकंडे कब काम आए हैं? ये तो एक ऐसी मतलब किसी के मुकद्दर में बेइज्जती लिख दी जाती है तो वो अपने हिस्से की बेइज्जती, अपने हिस्से की जो है ज़लालत समेट रहे हैं। अच्छा, अब क्या अगला लाएअमल क्या है? अभी जो काफ़ी अब सारे यहाँ इकट्ठे हुए खड़े थे, हैं, कम्युनिटी का क्या सब खड़े लाएअमल है? हैं, ढूंढ रहे हैं कि अपने अपने तौर पर सब ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ थानों में और मुख्तलिफ जगहों पर हमारे दोस्त दोबारा गए हैं, चेक किया जाए कि कहाँ है, लेकिन हर तरफ से डिनाइल आ रहा है कि जी हमारे पास नहीं है। और ये बहुत और सोर्सेज तशवीशनाक से भी हम बात चेक है कर रहे हैं। कि एक सहाफ़ी सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात कि है उसको मतलब एक तरह से अगवा किया गया है। कुछ यूनिफॉर्म में लोग आते हैं और आप उसके वेयर अबाउट्स ही नहीं जान पाते अपने ही मुल्क के अंदर कि वो गया कहाँ है। मुझे तो लगता है ये तो मकबूजा कश्मीर वाली सिचुएशन बनी पड़ी है कि और वहाँ जो जैसे उठा के ले जाके ये पता ही सात नहीं। थाना है, इस थाने के पुलिस एसएचओ थे, उनसे वो कह रहे हैं जी थाना रमना गया, रमना वाले कह रहे हैं यहाँ पहुंचा नहीं, तो रास्ते में फिर कहाँ चला गया। नहीं, वैसे वो एक कानून है ना कि जुरिस्डिक्शन जिस थाने की होती है वो साथ आती है पुलिस, अगर हाँ। कोई और इदारा भी आता है तो मतलब साथ जो थाना है आप पारा वो आया नहीं और कोई और आता है और ले जाता है और वो कहते हैं नहीं शायद वहाँ है, शायद वहाँ है, शायद वहाँ। ये तो इस मुल्क के आइन और कानून का हाल है और ये सूरत हाल है। असदुल्ला खान साहब से भी आपने सुन ली है सूरत हाल यहाँ की, और ये जल्दी यहाँ पे पहुँचने वालों में से थे और इन्होंने देखा भी और सिद्दीक जान को ट्रेस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश ये जारी रखेंगे कि सिद्दीक भाई को ट्रेस कर सकें और यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे कि उन पर कोई तशद्दुद, कोई जुल्म, कोई गैर इंसानी हरकत उनके साथ ना हो। और ये कहा जा रहा है कि सुबह G11 जो जहाँ पे इमरान खान साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए थे, तो वहीं पे शायद सिद्दीक जान साहब को भी पेश किया जाएगा और गिरफ्तारी जाहिर की जाए और किसी मुकदमा जो है उसमें बताया जाएगा कि क्यों गिरफ्तारी की गई है। अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेशंस हैं और डॉट कनेक्ट करके हमने सोचा है, मिलाई हैं चीज़ें कि भाई क्यों और किस तरह कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है, किसने किया है, क्यों किया। तो खैर बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, या वो लोग जिन्होंने जुल्म किया है ये इस तरह रात को अगवा करके ले गए हैं। और क्या कहा जा सकता है उन लोगों के बारे में? ताकतवर लोग हैं, हम कमज़ोर हैं, हम ज़ाहिर है हम कुछ कर नहीं सकते ऐसे लोगों के सामने। बस दुआ ही कर सकते हैं कि उनको भी अकल आ जाए और अल्लाह पाक हम सब के हाल बुलंद करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।